हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के लिए हमें कुछ साइंटिस्ट को याद रखना है। तो फर्स्ट साइंटिस्ट इज मैथाइस शेल्डन। मैथाइस शेल्डन एंड थियोडोर श्वान। ओके, मैथाइस शेल्डन एंड थियोडोर श्वान। ये जो मैथाइस शेल्डन थे ये कौन थे? ये थे जर्मन के बोटैनिस्ट। ओके, एंड जो थियोडोर श्वान थे वो कौन थे? वो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इन्होंने जो अपना रिसर्च किया था वो किया था 1838 में। इन्होंने जो किया था वो किया था 1839 में। ओके, अब ये दोनों लोगों ने मैथाइस शेल्डन ही वाज अ बॉटनिस्ट एंड थियोडोर श्वान ही वाज अ जूलॉजिस्ट। दोनों लोगों ने प्लांट्स और एनिमल्स की रिसर्च की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो शेल्डन थे, शेल्डन ने क्या किया? शेल्डन ने ही ऑब्जर्व, ही वाज अ बॉटनिस्ट, सो ही ऑब्जर्व द प्लांट। और उन्होंने कहा, ही ऑब्जर्व द प्लांट, और फिर उन्होंने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं, उन्होंने कहा कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यूज। मतलब उन्होंने ये कहा कि जो प्लांट्स होते हैं ना, वो प्लांट्स किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं, और वही सेल आगे जाके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। तो ये बात किसने बोली? शेल्डन ने बोली। अब नेक्स्ट आते हैं हम श्वान के ऊपर। तो श्वान ने क्या किया था? श्वान ने जो अपनी स्टडीज की, तो सबसे पहले श्वान ने ही स्टडीड, उन्होंने क्या किया? एनिमल सेल की स्टडी की। मतलब उन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया। फिर उन्होंने बोला कि there is an outer layer, or we can say there is an outer covering. We can say इसको layer भी बोल सकते हैं, covering भी बोल सकते हैं। तो there is an outer covering present outside the cell। तो उन्होंने कहा कि सेल के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो there is an outer layer or covering present outside the cell which is known as प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, शेल्डन ने तो प्लांट के ऊपर रिसर्च की। श्वान ने क्या किया? श्वान ने उसके बाद प्लांट्स की भी स्टडी की। तो ही स्टडीड प्लांट्स। उन्होंने एनिमल की तो स्टडी की ही, फिर प्लांट्स की भी स्टडी की। जब उन्होंने प्लांट की स्टडी की तो उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया कि जो सेल वॉल होता है, क्या दिया? कि सेल वॉल इज unique feature, cell wall is unique feature of plant cell. What does it mean? It means that कि cell wall सिर्फ और सिर्फ plant cell में मिलेगा, animal cell में नहीं मिलेगा। फिर श्वान ने क्या किया कि शेल्डन और श्वान की जो भी फाइंडिंग्स थी उनको कंबाइन करके उन्होंने कहा कि बोथ ऑर्गेनिजम्स, बोथ plant and animal bodies, both plant and animal bodies are made of cell and product of cell। उन्होंने क्या कहा कि प्लांट और एनिमल दोनों की बॉडी किससे मिलके बनी होती है? सेल एंड सेल के प्रोडक्ट से मिलके बनी होती है। सेल क्या होता है वो तो हम जानते हैं, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट आर द सेल प्रोडक्ट्स? सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल को प्रोड्यूस करते हैं ताकि सेल की फंक्शनिंग हो सके। तो वो जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलते हैं हम सेल प्रोडक्ट्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल थ्योरी। अब ये जो सेल थ्योरी थी इसमें शेल्डन और श्वान ने हमें ये बताया कि प्लांट और एनिमल दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। बट उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर दिया, वो था कि सेल का जनरेशन कैसे होता है, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ सेल टेक प्लेस, हाउ द सेल अराइजेस। तो इसके लिए एक और साइंटिस्ट आए और ये जो सेल थ्योरी थी इसको थोड़ा सा चेंज किया गया। तो वी कैन से दैट कि इस सेल थ्योरी के बाद हमें एक मॉडर्न सेल थ्योरी मिली, और उस मॉडर्न सेल थ्योरी में Rudolf Virchow, there was again a scientist, Rudolf Virchow, he contributed along with the Sheldon and Schwann to make modern cell theory। तो उन्होंने क्या दिया? मॉडर्न सेल थ्योरी दिया। क्या दिया उन्होंने? मॉडर्न सेल थ्योरी। तो मॉडर्न सेल थ्योरी में एक साइंटिस्ट का अगेन रोल है,
क्या नाम है उनका? रुडोल्फ वर्चाउ इन द ईयर 1855। अब रुडोल्फ वर्चाउ ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया दैट all cell arise from pre-existing cell। मतलब उन्होंने हमें बताया ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला। उन्होंने एक टर्म दिया ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला, विच मीन्स दैट कि हर एक सेल किसी पुराने सेल से आया हुआ है। लाइक यही सेल क्या करता है? दो सेल को जन्म देता है। तो लाइक हर एक सेल किसी ना किसी पुराने सेल से आया हुआ है। तो ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसको लॉ ऑफ लीनिएज भी बोलते हैं, लॉ ऑफ सेल लीनिएज भी बोलते हैं। इट डिस्क्राइब्स दैट कि एवरी सेल इज कमिंग फ्रॉम द एंसेस्ट्रल और द प्रीवियस जनरेशन सेल। तो दिस वाज द मॉडर्न सेल थ्योरी। अब तीन साइंटिस्ट आ गए, शेल्डन श्वान एंड रुडोल्फ वर्चाउ। इन तीनों लोगों ने मिलकर क्या किया कि जो हमारी सेल थ्योरी थी उसको मॉडिफाई कर दिया। तो अब हम देखेंगे मॉडिफाइड सेल थ्योरी। तो व्हाट डज द मॉडिफाइड सेल थ्योरी स्टेट्स? इसके स्टेटमेंट्स क्या हैं? जो हमारी मॉडिफाइड सेल थ्योरी है इसके स्टेटमेंट्स क्या हैं? दैट वी विल सी। तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी। तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी के क्या पोस्टुलेट्स थे? तो देयर वर टू पोस्टुलेट दैट all living organisms are made up of cell and the product of cell। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर इट इज प्लांट और एनिमल ऑल आर मेड अप ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल। और सेकंड पोस्टुलेट या सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो यहाँ पे हमारी जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है जो शेल्डन श्वान और रुडोल्फ वर्चाउ ने दी थी दैट इज ओवर। नेक्स्ट वी विल सी सेल साइज एंड सेल शेप।